नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक किंग से। देखिए, मनीष कश्यप जो एक यूट्यूबर हैं और उन्होंने अभी हाल ही में इंटरव्यू में ये कहा था कि वो पत्रकार नहीं है बल्कि एक यूट्यूबर हैं, लेकिन वो अब राजनीतिज्ञ भी बनने लगे हैं। ये एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं जिसमें देखिए बीजेपी के बड़े चेहरा, दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं मनोज तिवारी, एक बड़े गायक हैं, वो उनके घर पहुंचे हुए हैं और घर पहुंच के वो उनके साथ खड़े दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक गुफ्तगू भी उनके साथ हुई है। तो अब खेला होने लगा है, आगामी चुनाव है और आगामी चुनाव में बीजेपी निश्चित रूप से मनीष कश्यप को अपना हथियार बनाएगी और सरकार और तेजस्वी यादव के खिलाफ वो उन्हें खड़ा करेगी। तो कहीं ना कहीं ये खेला शुरू हो चुका है और मनोज तिवारी ने उनके घर आकर उनके लोगों से मिलकर उनसे मिलकर कुछ ना कुछ गुफ्तगू की है। और क्या कुछ कहा है मनोज तिवारी ने, जरा आप भी सुन लीजिए। यानी राजनीति अब होने लगी है। अब पत्रकार माने जाने वाले लोग जो पत्रकार मानते थे, हालांकि वो खुद पत्रकार अपने आप को नहीं बताते हैं, एक यूट्यूबर बताते हैं, अब उनसे मिलने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ पहुंच रहे हैं और अब खेला शुरू हो चुका है चूंकि चुनाव नजदीक है। क्या कहा मनोज तिवारी ने, जरा आप भी सुन लीजिए। जगह जगह कई सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, मनीष तुम अकेले नहीं हो। आपके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो दमन हुआ है, हम सभी उसके साथ खड़े हैं। और जो ऐसे दमन करने वाली सोच के लोग हैं उनको इसकी सज़ा मिलेगी। इस तरह से किसी पत्रकार की स्वतंत्रता, किसी सोच की स्वतंत्रता, जनता के लिए लड़ने वाले की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर उसके लिए कोई जेल देता है, एनएसए लगाता है, तो हम उसका विरोध करते हैं। और यही कहने के लिए हम गांव तक आए हैं। जब मनीष हमारे पास आए, दिल्ली पहुंचे थे, उसके पहले भी बोला था मैं आऊँगा गांव, लेकिन तब तक ये दिल्ली पहुंचे और इनसे मुलाकात की। हमारी जो भी वीडियो है, हमारी पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको, हमारे सारे आईटी सोशल मीडिया के जो प्रमुख हैं उन्होंने ट्वीट किया, इंस्टा किया, यूट्यूब पे डाला है। और आज आने के बाद तो मेरा और भी थोड़ा सा मनीष का जो कद है और हमारी नज़र में बढ़ गया है। इतने गरीब घर से, इतने सामान्य परिवार से निकल के जनता की आवाज़ बनना कोई साधारण बात नहीं है। तो जनता की आवाज़ बनाने में आपकी पार्टी मदद करेगी 100%। मनोज जी, कभी किसी पत्रकार के लिए इतनी भीड़ आपने जीवन में कभी देखी थी? नहीं, आज देख रहा हूँ ना, और मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, मैं दिल्ली का सांसद हूँ, बिहार का एक बेटा हूँ। एक बिहार का बेटा, उसको इतनी पीड़ा हुई, तो इसके पीछे, हमारे आने के पीछे यही है ना कि ऐसा दोबारा ना हो किसी के साथ बिहार में। और जिन्होंने ऐसा किया उनको इस किए की सज़ा भी मिलनी चाहिए और मिलेगी। इस घर में कोई संगमरमर तक नहीं था, फिर भी लोग इसको उखाड़ कर लेकर गए चापाकल तक, जिस पर हवा और पानी पर रोक नहीं लगाया जा सकता। प्रशासन के लोग आए और यहाँ का चापाकल और नल तक उखाड़ कर ले गए, कुर्की कर ली गई। नहीं, नल मेरे घर में नहीं था, नहीं था। हाँ। चापाकल था और चापाकल मेरा उखाड़ लिया गया। मेरा छोटा भाई की पत्नी जो नई मतलब कि बहू है इस घर की, उसके घर का जो है गेट, चौखट, जंगला सब उखाड़ लिया गया। ये मेरे दादाजी ने घर बनवाया था। और ज़रा बताइए, वो दादाजी जो देश की रक्षा की है, भारतीय सेना में, हाँ, उन्होंने बनवाया था। और उसके बावजूद मतलब कि ऐसा किया गया। वो चापाकल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे बगल में चापाकल है, वहाँ पे आ जाइए। क्या इतना बड़ा अपराध कर दिए थे मनीष जी की, जो है इनके घर पर कुर्की हुई और चापाकल सब उखाड़ा गया? इतना बड़ा अपराध था इनका, या सिर्फ इनको